अस्सलाम वालेकुम जी। नए वीलॉग के साथ मैं हूं ताहिर मलिक। इस वीलॉग से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुई। मेरा जो असिस्टेंट असद है, मैंने उससे पूछा यार मुझे बताओ इमरान खान पॉपुलर क्यों है। तो वो कहने लगा सर वो बड़ा ईमानदार है। मैं क्या हो सकता है ईमानदार है, मुझे इख्तलाफ नहीं, मगर ये रीज़न नहीं है उसकी पॉपुलैरिटी की। क्योंकि इस वीलॉग में जो मैं समझता हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि किस चीज़ ने इमरान खान को पॉपुलर बनाया। वो पाकिस्तान की 75 साल पॉलिटिकल तारीख में एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में बात कर रहा हूँ कि इमरान शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है इस वक्त पे मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि मेरा अपना ख्याल है जब इमरान हुकूमत में था इतना पॉपुलर नहीं था, और मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो शदीद इमरान पे तनकीद करते थे। मुझे तो कभी उसकी परफॉर्मेंस ने अट्रैक्ट भी नहीं किया, तो फिर इतना पॉपुलर क्यों है। फिर जनाब असद साहब ने हमें कहा कि नहीं उसको बयानियाँ बनाना आता है। मैं कि यार बयानियाँ तो बड़े अच्छे लोग बनाते थे, आमल लियाकत बड़े बड़े बयानियाँ बनाता था, लास्ट में तो उसको किसी ने मुँह नहीं लगाया। तो 10,000 बंदे हैं जिनको बयानियाँ भी बनाना, ये भी वजह नहीं है। कहता है जी वो खूबसूरत बड़ा है, हैंडसम बड़ा है। मैं कि यार मैं भी घट नहीं है जनाकार। तो फिर कुछ समझ नहीं आई कि इमरान खान पॉपुलर क्यों है जनाब। पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन भी मुझे नहीं लगा उसकी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी है, और स्पीचेस बड़ी करता है जी। 50 उसने जलसे कर दी। और यार मैं क्या वो क्या बात हुई, 50 एक ही तकरीर है, हर शहर में करता जा रहा है, एक ही तकरीर है। अब मैं तो सोया हुआ बता सकता हूँ कि इमरान ने अब ये कहा वो चोर हैं डाकू हैं, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, तकरीर भी एक है। फिर भी सवाल नहीं ख़त्म हो रहा जी पॉपुलर क्यों है, पॉपुलर क्यों है। और ये फैक्ट भी है। तो भाजी मैं क्या आज दसिया जाए कि पॉपुलर क्यों है। तो जनाब इमरान की पॉपुलैरिटी का ताहिर मलिक के नुक्ता नज़र से मेरी सोच में, मेरी असेसमेंट सबसे बड़ा एक ही फैक्टर है, वो है आपकी बिजली का बिल। इस बिजली के बिल के होते कोई बंदा पाकिस्तान में थोड़ा सा सेंसेबल हो, एक एवरेज पॉलिटिकल माइंड हो, एवरेज तकरीर उसको करनी आती हो, थोड़ी बहुत उसकी क्रेडिबिलिटी हो, थोड़ा सा पॉपुलर हो, तो वो सी से A+ हो जाएगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप अगर इमरान को मार्च में देखें, फरवरी में देखें, जो उसके लास्ट डे से, तो पूरा पाकिस्तान कहता था यार वही बेरोज़गारी बढ़ गई, डॉलर बढ़ गया, चोर चकारी बढ़ गई। पंजाब में तो बहुत ही सूरत हाल ख़राब थी, सड़कें ख़राब थी, गंदगी थी, कुत्ते थे, सफाई का नामो निशान नहीं था। मुझे नहीं याद कि 3.5 साल में कोई इतनी कोई विजिबल चेंज नज़र आई हो जिससे कहा जी बहुत तरीके इंसाफ आ गई है। 22 साल का बड़ा होमवर्क था। बल्कि हाँ का तो कहना था मैंने 100 दिन का एक प्लान लेके आया। वो 100 दिन के 3.5 साल में तो 5 तो वजारत ख़जाना, वज़ीर ख़जाना बदलता रहा, कभी सेक्रेटरी बदलता रहा, कोई अता पता नहीं है। मगर पॉपुलर क्यों हो गया जनाब। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिजली के बिलों ने इमरान के कितना बड़ा एहसान किया। ये आपको गलत फहमी है कि इमरान की बयानियाँ बड़ा अच्छा है, वो बोलता बहुत अच्छा है, वो हैंडसम बड़ा है, वो ईमानदार है। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लें, अकेला जो बिजली का बिल है वो असल दोस्त है इमरान का। अब सूरत हाल ये कि हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने फरमाया रिसेंटली कि जी 80 रुपये के करीब हमें 1 यूनिट पड़ता है बिजली का, जो हुकूमत बनवाती है। तो 80 रुपये का मिलता है, और बड़ी उन्होंने जान की कुर्बानी दे के ना 35 पे बेच रहे हैं। अब 35 रुपये का अगर जब यूनिट किसी भी सोसाइटी में होगा, इस जैसी गरीब सोसाइटी में जहाँ पे 2/3 अक्सरियत $2 से भी कम कमाती है, जहाँ पे गुर्बत सबसे बड़ा मसला है, बेरोज़गारी सबसे बड़ा है, खाने का वहाँ मसला है, वहाँ एक लो ऑफ द लोएस्ट जो घर का बिजली का बिल भरना है वो 4,000 से शुरू होता है। और जो थोड़ा सा 2-3-4 अफराद में मुश्तमिल जो फैमिली है वो 8,000 पे बिल जाता है। ये मैं बात करूँ इसमें एयर कंडीशन अयाशी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कपड़े धोने वाली मशीन वगैरह। मैं बात कर रहा हूँ लाइट और पंखे की। तो आप मुझे बताएं जिस माशरे में 20 से 30 हज़ार रुपये मर्द की इनकम हो, जो जिस तरह का ये कल्चर है, बीवी हो, 3 बच्चे हों, बूढ़े माँ बाप हों, और उसमें खाना पीना आप कर दें, 100 रुपये से तो ऊपर आपका किलो का आटा हो जाए, उसमें अगर 4 से 10-15 हज़ार रुपये आपका बिजली का बिल आ जाए 30 रुपये आमदनी में, तो उस ब्रेन को मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई भी अपोजिशन जो है उसको कैश कर सकती है। आपके अंदर इतना गुस्सा होगा, इतना डिप्रेशन होगा कि यार ये हुकूमत किसी तरह ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो आपकी दुश्मन बन जाएगी। ये वो सिंगल मोस्ट फैक्टर है जिसने इमरान खान को पॉपुलर बनाया। हालांकि बड़ी एवरेज परफॉर्मेंस है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ 3.5 साल में मुझे तो कोई ऐसी कोई एक लीडरशिप या ऐसी कोई चेंज नज़र नहीं है कि पाकिस्तान का एजुकेशन का निज़ाम बदल गया, पुलिस सही होगी, पुलिस ने मारना शुरू कर दिया, हेल्थ बड़ी अच्छी होगी, ठीक है हेल्थ कार्ड बनाया, वो भी एक बहस ही रही है, जाते जाते पंजाब में भी देखे। कोई ऐसी विजिबल मुझे कोई चेंज नहीं नज़र आई इमरान में। सिर्फ एक चेंज नज़र आई है कि जब से ये 5-6 महीने से ये हुकूमत है, ये बिजली के बिल ने लोगों को एक नफसियाती मरीज़ बना दिया, एक स्ट्रेस बना दिया। और उसकी रीज़न मैं अब थोड़ी सी आपको बयान कर दूँ कि ये बिजली का बिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बना है। मेरी राय में ये भी एक सवाल था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। मैं जिस ज़माने में मैं पैदा हुआ 60s में, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया था भाई। फिर हमने कहा जी हमारे दुश्मन तो डाकू होते हैं, हमारे दुश्मन तो स्मगलर होते हैं,
हमारे दुश्मन तो जो पाकिस्तान के दुश्मन है। और इवेंचुअली मैं इस नतीजे भी पहुँचा हूँ कि पाकिस्तान का आज का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो बिजली बनी है। और बिजली किस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन बनी है, इसका क्रेडिट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जाता है, क्योंकि वो शहीद है और उन्होंने हमेशा ज़िंदा रहना है। वो इसलिए ज़िंदा रहेंगी कि जब तक एक भी बिजली का बिल आएगा ना तो मोहतरमा हमेशा ज़िंदा रहेंगी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में वो बुनियाद रखी कि हमने पाकिस्तान में बिजली हवा से नहीं बनानी, विंड से नहीं बनानी, हमने पानी से नहीं बनानी, हमने सोलर से नहीं बनानी। सूरज इस सोसाइटी में, इस रियासत में जगह जगह ऐसे आया होता है, हर वक्त गर्मी गर्मी, एक सराह में हम रहते हैं, मगर हमने बिजली किससे बनानी थी? फर्नेस ऑयल से। बिजली हमने किससे बनानी थी? पेट्रोल। और पेट्रोल किस में से आता है? डॉलर में। हमने डॉलर से बिजली बनाने का फ़ैसला किया, पेट्रोल से जिसका हमसे कोई ताल्लुक कोई नहीं। जो अल्लाह मियाँ ने अन्नेवा चीज़ें दी हुई हैं, सिंध में सारी शाम को हवा चलती है, वो बिजली बनती है 2-3 रुपए का यूनिट, वो हमें पसंद नहीं आया। फिर हमें हर घर में सूरज है, अगर हम इस पर काम करें तो लॉन्गर रन में ये फ्री बिजली पड़ जाती है। हमने इससे भी नहीं बिजली बनानी, क्योंकि इसमें हमें कमीशन नहीं मिलेगी। अब ये जो IPPs के मुआहदे हुए, जिसमें सारे हुक्मरान मैं समझता हूँ जिम्मेदार हैं, बेनज़ीर, नवाज शरीफ और मुशर्रफ ने तो रही की कसर निकाली ना। जनरल मुशर्रफ ने कहा कि ये जो पेमेंट्स है ना हम IPPs को जो करेंगे, ये पेमेंट्स भी जो हम रुपया की बजाय डॉलर में करेंगे। तो मुआहदा ये किया जनाब कि आप जितनी बिजली की आपकी कैपेसिटी है, अगर आप 100 यूनिट बनाएंगे तो हम आपको पैसे 100 यूनिट के देंगे, चाहे हम आपसे 60 यूनिट लें या 10 यूनिट लें, आप काम करें ना करें, गारंटी हमारी रियासत देगी। फिर जो बैंकों के लोन है वो भी हम उसके सूद भी हम ही देंगे। तो बेनज़ीर ने, नवाज शरीफ ने, मुशर्रफ ने, ये जितने इसमें इमरान खान भी शामिल है, इन्होंने जो IPPs के साथ जो जुल्म किया पाकिस्तान के से, वो इतनी महंगी बिजली कर दी कि आज वज़ीर ख़जाना बता रहा है कि 80 रुपये का यूनिट चला गया। और इस महंगी बिजली के साथ मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ, पाकिस्तान किसी सूरत भी इकोनॉमिकली रिलैक्स नहीं हो सकता। पाकिस्तान माशी तौर पे आगे जा ही नहीं सकता। आप कोई चीज़ बना ही नहीं सकते, उसकी कास्ट इतनी महंगी हो जाएगी, इतनी महंगी हो जाएगी कि आप दुनिया में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना किसी मुल्क से कम्पीट नहीं कर सकेंगे, जितनी महंगी आपने बिजली कर दी है। घरेलू बिजली के साथ जितनी आपने लोगों की ज़हनी सेहत से खेला, आपने लोगों को खाना पीना भूल गया। बिजली एज बिकम में अजाब, एक चुड़ैल बन गई है पाकिस्तानी कल्चर में। तो इसके लिए जो हमने पाकिस्तान को मुसलसल 93 से जो हमने जुल्म किए इस लोगों के साथ, आज उसका नतीजा ये हुआ है कि 1100 अरब रुपया का लॉस हुआ है इस सेक्टर में, जो जिसको हम एनर्जी सेक्टर कहते हैं। यानी कि 1100 अरब तो सीधा सीधा फ्रॉड हो गया ना, दायमा कर गया। और 2600 अरब का कर्जा है इस रियासत पे IPPs का। 2600 अरब उनके देने हैं, 1100 अरब इनका लॉस होता है। अगर आप ये कैलकुलेट करें तो तकरीबन 3500-3600 अरब रुपए का सिर्फ एक सेक्टर आपको पड़ा है। ये आपके दिफा से भी तकरीबन डबल है, जितना फ़ौज खाती है उससे ये डबल भी करें तो ये एनर्जी सेक्टर ऊपर चला गया, ये एनर्जी सेक्टर कर्ज़ों से भी ऊपर चला गया। तो इस वक्त आज की पाकिस्तान की रियासत का इकॉनमी का जो सिंगल महवर है वो है आपका बिजली। इतनी महंगी बिजली से ना आपकी कौम सेटिस्फाई हो सकती है, ना आप इंडस्ट्री बना सकते हैं, ना आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज इस महंगी बिजली से यहाँ से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी चली गई है और हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है। इसकी वजह बिल्कुल सिंपल है जो मैंने आपको बताई है कि आप बिजली बनाते डॉलर में हैं और आपका रुपया आज 250 रुपये का $1 है। ज़रा जुल्म की इंतहा देखें, आप कमाते ₹1 हैं और देते डॉलर में, बिजली आप डॉलर में ख़रीदते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि जो पाकिस्तानी जो रुपया कमाए और जो बिजली का बिल आप डॉलर में दें, तो उससे पाकिस्तान में सिवाय मायूसी के, परेशानी के, डिप्रेशन के कुछ नहीं होगा। ये वो सबसे बड़ा दोस्त है इमरान खान का, ये वो कंडीशन है जिसने इमरान खान एवरी डे वो जो 50 जलसे किए हैं जहाँ लोग कहते हैं जी लोग ही समझ नहीं आ रही कितों आ रहे हैं, भाजी इतों लोग आ रहे हैं। लोग इतने ज़हनी तौर पर थक गए हैं, इमोशनली थक गए हैं, वो बेबस अपने आप को महसूस करते हैं। वो समझते हैं हम ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं, हम जो कमाते हैं वो सारा बिजली का बिल ले जाता है। तो जब तक पाकिस्तान में बिजली का बिल है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इमरान खान को हम नाहल कर लें, आप उसको जेल में ले जाएँ, उसकी पार्टी पर पाबंदी लगा लें, आप माइनस इमरान कर लें, प्लस इमरान कर लें, इमरान की पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।